बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले जगत गुरु संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में देश विदेश से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का कोटि कोटि दंडोत प्रणाम। और लाइव वीडियो देख रहे आप सभी भाई बहनों को मुझ पवन दास की तरफ से प्यार भरा सत साहिब। दया है परमपिता परमेश्वर जी की, जिनके विशेष आशीर्वाद से हम सभी भगत भाई बहन सोशल मीडिया पे साथ संगति के माध्यम से एक दूसरे के सामने रूबरू हैं। परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी दाता की इसी प्रकार से हम सभी आत्माओं के ऊपर इस भक्ति मार्ग में दया बनी रहे। हम सभी आत्माओं की परमेश्वर से बारंबार कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए यही कामना, यही इच्छा है। अब हम चलते हैं मुख्य पॉइंट के ऊपर, जो संगत को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। बेचारी भोड़ी संगत को, अपने आत्मा श्रद्धालु बेचारा भोड़ा ही होता है। श्रद्धालु ज्यादा सयाना, ज्यादा चतुर नहीं होता है। और उसके भोलेपन का पिछले 4 युगों से नकली धर्मगुरुओं ने, पंडितों ने और चतुर भक्तों ने ऐसे फायदा उठाया, आज भी बेचारों का फायदा उठा रहे हैं। तो आए दिन आप देखते हो एक नया मैसेज संगत में आता है कि कल 20 तारीख को सुबह 5 बजे हिसार जेल से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का वीडियो कॉल के माध्यम से दर्शन होगा। सभी भाई बहन पंजाब के उस आश्रम में, उस धर्मशाला में आ जाएं। गुजरात में सभी भाई बहन वहां पे इकट्ठे हो जाएं। सुबह 5 बजे गुरुजी दर्शन देंगे, लाइव दर्शन देंगे। अब बेचारे भोले भगत भाई बहन टिकटें बुक करवा करवा के, क्योंकि ज्ञान नहीं है ना, सत्संग ढंग से सुनते नहीं, सुनते हैं तो समझ में नहीं आते। समझने के लिए साध संगति से जुड़ने की जरूरत है। वहां पे मैनेजमेंट ने उनको डरा रखा है, धमका रखा है। उसके वीडियो देखोगे तो नाम खंड हो जाएगा। क्या करें बेचारे, क्या करें। डंडे से हाँकने वाले पशु बने हुए हैं, डंडे से हाँक के चलने वाले पशु। तो थोड़ी सी दया आ जाती है उन भाई बहनों पे कि उनका समय, उनका पैसा और उनकी सांसें किस कदर इस अनमोल समय में बर्बाद करवाई जा रही हैं गुरुजी के कलयुगी परिवार के द्वारा, इन मैनेजमेंट के बड़े बड़े चौकीदारों के द्वारा, कोऑर्डिनेटरों के द्वारा। कैसे बेचारों का जीवन बर्बाद करवाया जा रहा है। आए दिन संगत अकाल मौतों की भेंट चढ़ रही है, क्योंकि मर्यादा ही नहीं है तो परमात्मा बचाएगा कैसे। काल के साथ वचन है गुरुजी का, और परमात्मा अपना वचन नहीं तोड़ता भाई। काल ने कह रखा है, परमात्मा जो आपके ज्ञान को समझे, जो आपकी बात को माने, जो आपके विचारों को आधार बना के चले, वो आत्मा आपकी। और जो आत्मा आपकी बातों को महत्व ना दे, आपके सत्संगों के ऊपर विचार ना करे, देखा देखी में भेड़ चाल में चले, वो मेरी। उसके ऊपर आप जबरदस्ती ना करना। तो परमात्मा ने कहा था भाई, ऐसे भेड़ चाल में चलने वालों का मैं क्या धोकूंगा सतलोक में ले जाके। ये भेड़ चाल में सतलोक में चल रहे थे, तभी तो इनको नीचे पटकना पड़ा। और यहां भी अगर इतना ज्ञान देने के बाद ये भेड़ चाल में चलेंगे तो मेरे किस काम के, वो तो यहीं पड़े रहेंगे। तो उस आधार से परमात्मा तो कुछ नहीं कहेगा वर्तमान में, क्योंकि परीक्षा का समय है। और जब परीक्षा का समय होता है तो टीचर वहीं हॉल में बच्चे के पास में खड़ा होता है, लेकिन उसको नकल नहीं करवाता, उसकी हेल्प नहीं करता। वो देखता है कि मैंने आज तक इसको जो पढ़ाया है उस आधार से ये क्या लिख रहा है, क्या नहीं लिख रहा। बस टीचर का इतना काम है। तो वर्तमान में परीक्षा चल रही है। टीचर हमारे सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर हैं। परमेश्वर चुपचाप हिसार जेल में बैठे हुए हैं। उनको कोई मतलब नहीं है क्या है और क्या नहीं है। जो उनका होगा, जो उनके संकेतों को समझने लायक होगा, वही आत्मा यहां से पार हो पाएगी। शब्द सैन सतगुरु की पहचाने, पावे अटल सुहाग रे। यदि हम आज गुरुजी के 27 साल से सत्संग कर करके इतनी मेहनत के बावजूद हमें यहां परमात्मा ने पहुंचाया, इस स्तर पे लाके खड़ा किया, और आज भी यदि हम उस परमेश्वर के ज्ञान को आधार बना के विचार नहीं करते हैं, चिंतन मन नहीं करते हैं, अपने आत्म कल्याण के लिए भी यदि हम लोग सोचते नहीं हैं, सही और गलत का निर्णय करने के लिए दोनों पक्ष की बातें नहीं सुनते हैं, नहीं देखते हैं, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। तो ऐसे मूर्खों को परमात्मा सतलोक में नहीं लेके जाएगा। परमात्मा कहते हैं, अगर एक आत्मा भी, जब मैं इस पृथ्वी पे आता हूं और एक आत्मा भी अगर मेरा ज्ञान अच्छे से समझ के मेरे साथ सतलोक जाने के लिए तैयार हो जाती है, तो परमेश्वर बड़े प्रसन्न होते हैं कि मेरा मिशन सफल हो गया। वरना इस काल लोक से तो एक आत्मा को निकालना भी महाभारत है, एक आत्मा को निकालना भी। तो पुण्यात्माओं निकलेगा वही जो परमात्मा के संकेतों को समझेगा,
परमात्मा के इशारों को समझेगा, वही आत्मा यहां से निकल पाएगी, वरना बाकी आत्मा नहीं निकल सकती। तो आजकल भगत भाई बहनों को एक वीडियो के माध्यम से गुरुजी के दर्शन करवा के उनको बड़ा बरगलाया जा रहा है, उनकी मर्यादाएं तुड़वाई जा रही हैं। हाँ जी, अगर वो वीडियो अगर हिसार जेल से गुरुजी का भी है तो भी भक्तों को दर्शन करवा के उनकी मर्यादा तुड़वाई जा रही है, उस वीडियो से भी मर्यादा टूट रही है। यही तो सूक्ष्म चाल है काल भगवान की। वो ऐसे तो फंसाता है, जीव समझ नहीं पाता कि मेरा हित किस में है, मेरा अहित किस में है, और वो उलझ के रह जाता बिना ज्ञान के। इसलिए परमात्मा ने इस मार्ग को ज्ञान मार्ग का नाम दिया और कहा कि साध संगति से भेद जो पाया, यानी भेद उनके सत्संगों का, उनके संकेतों का, गुरुजी क्या चाहते हैं, उनका मिशन क्या है, हमें क्या करना चाहिए, वो सारा का सारा भेद आपको साध संगति से ही मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे भाई बहन बेचारे भ्रमित होके उन आश्रमों में वहां पे जाते हैं। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा ये देखना चाह रहा है कि 27 साल से इन भोली आत्माओं को मैंने जो अनमोल ज्ञान यहां पे आके दिया है, 21 ब्रह्मांड का सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान जो मैंने इनको दिया है, उस ज्ञान को ये कितना पचा पाए हैं, कितना समा पाए हैं, कितना आत्मसात कर पाए हैं, या मेरे से ज्ञान लेके भी भेड़ चाल में चलना इन्होंने अपनी आदत बना ली। परमात्मा ये परीक्षा ले रहे हैं इन मैसेजों के माध्यम से, इस वीडियो कॉल के माध्यम से जो दर्शन करवाए जा रहे हैं। परमात्मा ये देख रहा है कि ये आत्मा मुझे शब्द रूप में अपने साथ मानती है या फिर शरीर रूप में अपने से दूर मानती है। यानी शब्द रूप में ये मुझे अपने पास मानते हैं कि घट ही में गंगा, घट ही में यमुना, घट ही में है जगदीश। घट यानी शरीर, जगदीश यानी परमात्मा। जगदीश की जो संजीव विच्छेद है वो परमात्मा ने यथार्थ भक्ति बोध का सरलार्थ नाम की जो पुस्तक है उसमें किया हुआ है। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पू शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। उसका खुलासा किया परमात्मा ने कि जगदम्बा शब्द का क्या अर्थ है। अब जगदम्बा नाम आते हम तो सोचेंगे माता दुर्गा का नाम है जगदम्बा, नहीं, उसके तो शरीर का नाम है। लेकिन जगदम्बा शब्द की वास्तविक परिभाषा क्या बताई गुरुजी ने? जगत प्लस अम्मा, जगत अम्मा, जगदम्बा। हम उसको अपभ्रंश भाषा में क्या बोलते हैं? जगदम्बा, जबकि वास्तव में वो शब्द क्या है? जगत अम्मा। तो जगत की अम्मा कौन है? सारे सृष्टि को पैदा करने वाली कौन है? कौन है जिसने सारी सृष्टि की उत्पत्ति की, रचना की? कबीर परमेश्वर। वो कबीर परमेश्वर कौन है? सतगुरु रामपाल जी भगवान। तो जगदम्बा कौन हुई? सतगुरु रामपाल जी भगवान। जगदीश, जगत प्लस ईश, जगत यानी संसार, ईश यानी भगवान। संसार का स्वामी कौन है? जगत का ईश कौन है? भगवान कौन है? सतगुरु रामपाल जी भगवान, कबीर परमात्मा। तो जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पू शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। तो परमात्मा ये परीक्षा ले रहा है उस वीडियो के माध्यम से कि ये नालायक अभी भी मुझे अपने से दूर समझ रहे हैं या मुझे शब्द रूप में अपने साथ समझते हैं कि घट ही में गंगा, घट ही में यमुना, घट ही में है जगदीश, सतगुरु तारेंगे। और मोकू कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। देखता हूं इस वाणी को इन्होंने कितना समझा, कितना पहचाना कि मोकू कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और देखता हूं ये मुझे ढूंढने के लिए एक वीडियो में, एक मोबाइल में, अपने गुरुजी को ढूंढने के लिए ये किन किन आश्रमों में जाके धक्के खाते हैं कि गुरुजी के दर्शन होंगे, गुरुजी के दर्शन होंगे। पुण्यात्माओं, वहां जब आप जाओगे तो आपके सामने एक वीडियो चला दिया जाएगा। आपके सामने वहां पे एक वीडियो चला दिया जाएगा। कैसा वीडियो चला दिया जाएगा? जो आजकल आप जी देख रहे हैं, जो हिसार जेल के नाम से भेजे जाते हैं कि भाई हिसार जेल से गुरुजी का वीडियो आ चुका है, सभी भाई बहन गुरुजी के ऑनलाइन दर्शन कर लो और दर्शन करके सभी भाई बहन मोक्ष प्राप्त कर लो और जल्दी से जल्दी यहां से निकल जाओ, नहीं तो पवनदास सबको भ्रमित कर देगा, हमारा धंधा बंद हो जाएगा। तो ये देखिए इस प्रकार की वीडियो। परमेश्वर की प्यारी संगत को दास का शुभ आशीर्वाद है। परमात्मा आपके ऊपर ऐसे रजा रखा है। बच्चों, बहुत सुंदर, बहुत शांतिपूर्वक समागम। इस प्रकार के वीडियो सुबह 5 बजे मोबाइल पे चला के या कंप्यूटर पे चला के और भक्तों को कहते हैं लो जी गुरुजी आ गए दर्शन कर लो, गुरुजी आ गए दर्शन आ गए।
और जो भगत बेचारे जो भोले भाई बहन है वो क्या करते हैं, जय हो गुरुजी, जय हो सत साहिब गुरुजी, सत साहिब, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, पूरा होल गुंजा देते हैं और बड़े खुश हो जाते हैं। मैनेजमेंट उनको खुश कर देता है, दर्शन हो गए, दर्शन हो गए, भगत भी शांति, आनंद आ जाता है उनको, आत्मा उनकी तृप्त हो जाती है, दर्शन हो गए, खुश हो जाते हैं। खुश पुण्यात्माओं, तुम्हें मीठी गोली दी जा रही है, मीठी गोली। जो मीठी गोली इस 21 ब्रह्मांड के स्वामी काल निरंजन की धर्म पत्नी दुर्गा ने विष्णु भगवान को दी थी, वो मीठी गोली ये मैनेजमेंट तुम्हारे को दे रहा है, मोबाइल में गुरुजी के दर्शन करवा के। जब विष्णु जी अपने पिताजी की खोज में निकले और उनको नहीं मिला, वापस आ गए, तो दुर्गा ने कहा कि बेटा तूने अपने बाप के दर्शन किए? बोला माताजी नहीं हुए। शाबाश बेटा, तूने सच बोल दिया, अब मैं तुझे तेरे पिताजी के दर्शन करवाती हूं। दुर्गा क्या बोली? बेटा मैं तुझे तेरे पिताजी के दर्शन करवाती हूं, आंखें बंद कर ले और सहस्रार कमल में ध्यान लगा। अब विष्णु जी ने सहस्रार कमल में ध्यान लगाया तो दुर्गा बोली, देख बेटा झिलमिल झिलमिल ज्योति हुई। ऐसी कुछ वाणी है परमात्मा की कि सहस कमल में ध्यान लगाई और झिलमिल झिलमिल ज्योति हुई, और कहा बेटा यो ये तेरा बाप है। हाँ हो गए ना दर्शन, ये तेरा पिताजी। और विष्णु जी खुश हो गए, मेरे को बाप के दर्शन हो गए, मेरे को पिताजी के दर्शन हो गए। तो पुण्यात्माओं, इन काल के एजेंटों ने, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने, इन बेचारे भोले भगत भाई बहनों को जो ज्ञान में कमजोर हैं, कोई अपनी बीमारी को लेके जुड़ा है, कोई अपनी डायबिटीज को लेके जुड़ा है, कोई अपने भूत भगाने के लिए जुड़ा है, कोई देखा देखी में ट्रैक्टर के नीचे लूम के चला गया और नाम लेके आ गया, कोई ड्राइवर साथ में गया था उसको भी जबरदस्ती नाम दिला दिया। ये ऐसे भगत भाई बहनों को बेचारों को भरमाया जा रहा है गुरु जी के आड़ में। जैसे दुर्गा ने विष्णु जी को खुश कर दिया था। अब हम सब जानते हैं वो काल का रूप थोड़ी था कि सहस्रार कमल में ध्यान लगावे, झिलमिल झिलमिल ज्योति होवे। वो झिलमिल झिलमिल थोड़ी रूप है, उसका रूप तो भगवान ने बताया ना उसका कैसा है। तो इसी प्रकार ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा बेचारे भोले भगत भाई बहनों को गुरु जी के दर्शन करवाने के नाम पे उनको भ्रमित कर रहा है। और भ्रमित करने के पीछे जो रीजन है उनका, ये देखो, मैनेजमेंट काल का एजेंट है, सबसे बड़ा स्वार्थी है, और ये कभी भी संगत को गुरुजी के दर्शन करवाने के लिए नहीं बुलवाएगा। ये इतने बड़े दातार, इतने बड़े दयालु नहीं है ये जो संगत को गुरुजी के दर्शन करवाने के लिए बुलाएंगे। वहां फिर क्या होता है, आगे वीडियो हो गए, दर्शन हो गए, फिर पवन दास की राम कथा शुरू हो जाएगी। आधा घंटे पवन दास की वहां पे कथा चलेगी पूरी, मतलब गुरुजी से ज्यादा चर्चा फिर वहां पे पवन दास की होगी कि भक्तों तुम्हें यकीन हो गया ना कि वो गुरुद्रोही है और उसके संपर्क में नहीं रहना, वरना तुम्हारा नाम खंड हो जाएगा, तुम मिशन से निकाल दिए जाओगे, हैं, उसके संपर्क में नहीं रहना। फिर उनको राम कथा सुनाई जाती है मुझ पवन दास की। पुण्यात्माओं, मेरे उन भगत भाई बहनों को विचार करना चाहिए, भाई हम सत्सेवक तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम एक ही गुरु की संतान है। और भाई राक्षस भी उस परमात्मा के भगत हुआ करते थे और देवता भी परमात्मा के भगत हुआ करते थे। तो आज स्थिति वही है इस काललोक में। ये मैनेजमेंट वाले राक्षस रूप धारण कर चुके हैं अपने विचारों को लेके, और हमारे को परमात्मा ने ज्ञान देके देवता रूप में खड़ा किया हुआ है। तो थोड़ा सा अपनी बुद्धि का विचार करो, तुम कहां भग रहे हो भगवान के दर्शन करने के लिए, कहां भग रहे हो। अगर वहां जाके कोई यूपी का, कोई एमपी का है, वो पंजाब के आश्रम में जा रहा है, मध्य प्रदेश के आश्रम में जा रहा है बेचारा इतना पैसा खर्च करके, गुजरात के आश्रम में जा रहा है कि सुबह 5 बजे गुरुजी के दर्शन होंगे वीडियो कॉल से। अरे मेरे नादान भाई और बहनों, मुझे ये बताओ ये क्या है। ये अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, आपा मध्य आप सुनाओ, तो परमात्मा स्वयं ही आए हैं। आप पे आरती नहीं होगी, आप पे साधे, आप पे किंगर, आप पे बाजे। ये क्या है?
ये मोबाइल है मेरे पास में, और मोबाइल में ये क्या है, गुरुजी। ये वीडियो चल रहा है ना गुरुजी का, गुरुजी है ना। तुम रोज अपने घर पे सत्संग सुनते हो ना, मोबाइल में, वीडियो में गुरुजी का, ऐसे ही। और इसी मोबाइल में और वीडियो में तुम हजारों किलोमीटर अपना पैसा बर्बाद करके तुम दर्शन करने के लिए जा रहे हो। अरे तो फिर ये कौन है? ध्यान से देखो, कहीं आसाराम जी तो नहीं है? ध्यान से देखो, आसाराम है या तुम्हारे गुरु हैं? अगर तुम्हारे गुरु हैं और तुम्हारे गुरु के ये वीडियो अगर तुम्हारे घर पे हैं और अगर टीवी चैनल पे आते हैं तुम्हारे मोबाइल में, तो मेरे मूर्ख भाई बहनों, और कौन से गुरुजी के दर्शन करने तुम जा रहे हो? अरे वहां कौन से साक्षात दर्शन करवाए जा रहे हैं तुम्हारे से? वहां कौन से गुरुजी आ रहे हैं साक्षात तुम्हें दर्शन देने? इसी मोबाइल में यही वीडियो तुम्हें वहां दिखाया जाएगा, और ये मोबाइल ये वीडियो तुम्हारे घर पे है, और तुम कह रहे हो गुरुजी के दर्शन हो गए, गुरुजी के दर्शन हो गए। तो रोज क्या अपने घर पे इस वीडियो के माध्यम से तुम काल भगवान के दर्शन करते हो? क्या तुम इनको गुरुजी नहीं मानते? क्या तुम इनको गुरुजी नहीं मानते? जब तुम साधना टीवी पे सत्संग सुनते हो, अपने घर में मोबाइल चलता है, उसमें ये वीडियो चलते हैं, तो वो तो गुरुजी हो गया, और ये नहीं हुआ, ये नकली हो गए। ये देखो तुम्हारी बुद्धि, ये कॉमन सेंस की बातें हैं, लेकिन बिना साथ संगति के तुम्हें कौन समझाए? बिना साथ संगति के तुम्हारे कहां से समझ में आएंगी ये बातें? तो भाई और बहनों, मूर्ख मत बनो। परमात्मा धरती पे है, मौका चूक जाओगे। 650 साल पहले की तरह देखा देखे में अपना जन्म बर्बाद मत करो। परमात्मा कहते हैं, दिल अंदर दीदार दर्शन, बाहर अंत न जाइए। काया माया कहां बपूरी, तन मन शीश चढ़ाइए। अरे इस दिल में दर्शन करो, भक्ति करके, भक्ति करके। और तुम भक्ति करते नहीं, मर्यादा में तुमको रहने नहीं दिया जाता, मर्यादा तुम निभा नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे सरदारी मर्यादा में नहीं है। जब मैनेजमेंट खुद ही मर्यादा में नहीं है, सारे उल्टे कर्म उल्टे कुकर्म करता है, तो तुम्हें मर्यादा का पाठ कहां से पढ़ा देगा? और तुम उनके फॉलोवर कहां से मर्यादा निभा लोगे? तो पार हुआ जाएगा मर्यादा से, गुरुजी के द्वारा दी गई भक्ति को करने से। गुरुजी के दर्शन करने से पार नहीं होगे। अगर गुरुजी के दर्शन करने से पार हो जाते तो भाई ये वीडियो सुन लो गुरुजी का, मैं नहीं कह रहा, गुरुजी कह रहे हैं। अगर तुम दर्शनों से पार हो सकते हो तो रोज दर्शन करो, वरना ये वीडियो भी गुरुजी का ही है। ये इस वीडियो में भी गुरुजी कह रहे हैं कि तुम दर्शनों से पार होगे या नहीं होगे। अगर दर्शनों से पार हो सकते हो तो चाहे रोज इनके आश्रमों में बैठे रहो, रोज वीडियो कॉल करो, रोज दर्शन करो। भक्ति छोड़ दो, फिर क्या जरूरत है फिर भक्ति की? तो गुरुजी क्या कह रहे हैं, दर्शनों से पार होगे या नहीं होंगे? मेरी ही महिमा ये चारों वेद गा रहे हैं, सुना रहे हैं। परमात्मा ये करता है, परमात्मा ये करता है, परमात्मा ऐसी लीला करता है, लेकिन मेरे पाने की विधि वेदों में वर्णित नहीं है। अब यहाँ दो प्रश्न उठते हैं कि एक तो परमात्मा सामने बोल रहे हैं, कह रहे हैं, प्रत्यक्ष खड़े हैं, फिर कहते हैं मुझे पाने का तरीका वेदों में नहीं है। अब इससे क्या सिद्ध होता है कि परमात्मा के दर्शन कर लेने से मोक्ष नहीं, परमात्मा के द्वारा दिए गए उस भक्ति की कमाई करने से मोक्ष होगा। नहीं तो परमेश्वर 120 वर्ष रहे, जिनको अच्छी आत्माओं ने भी दे दर्शन किए, बुरा ने भी किए, जो उनके विरोधी थे, उन मार मार कर रहे थे उनके पीछे, उन्होंने भी दर्शन किए। दर्शन से मोक्ष नहीं है, परमात्मा के उस मंत्र से मोक्ष है। मोक्ष का मीन है कि जैसे हम परमात्मा ने हमें विधि बताई है, वह कमाई कराएंगे, उस राम नाम के धन को जोड़ेंगे, उस भक्ति की शक्ति योग के बलते, भक्ति के बल से, उस राम नाम की कमाई की शक्ति से हम सतलोक जावांगे। वहां जाकर के हम परमानेंट सुखी हो जावांगे। उसको प्रभु प्राप्ति कहा जाता है। परमात्मा यहाँ आए, सभी को प्राप्त थे, दर्शन भी होते थे, लेकिन मोक्ष कोई नहीं, मुक्त कोई नहीं हुआ, क्योंकि हमने परमेश्वर के उस ज्ञान पर भी विश्वास नहीं किया, न उनके द्वारा दी गई भक्ति की साधना की। तो परमात्मा के नाम से मोक्ष होगा,
केवल दर्शन मात्र नहीं। स्पष्ट कर दिया गुरुजी ने। ये भी गुरुजी कह रहे हैं भाई कि परमात्मा के दर्शनों से मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष होगा परमात्मा के द्वारा बताई गई भक्ति विधि को मर्यादा में रह के करने से, वरना 650 साल पहले 64 लाख उसी समय पार हो जाते हम। तो भाई और बहनों, हमारी तो जिम्मेदारी, हमारी तो सेवा केवल आप परमात्मा की प्यारी आत्माओं तक संदेश पहुंचाने की है। अगर आप मान जाओगे तो आपका भला है, नहीं मानोगे तो आपका नुकसान है। हमारी तो दोनों तरफ से सेवा बन रही है संदेश देने की, संदेश वाक के रूप में। तो विचार आप भाई बहनों ने ही करना पड़ेगा। कुछ भगत भाई बहन कहते हैं कि भगत जी गुरु जी की जमानत, गुरु जी की जमानत। भाई ये पकड़े दोनों कान, हमारी हिम्मत नहीं है गुरु जी की जमानत करवाने की। किसी सत्सेवक की हिम्मत नहीं है गुरु जी की जमानत करवाने की। 8 साल से तेरे मैनेजमेंट ने पाँव पीट लिए, 8 साल से तेरे मैनेजमेंट ने पाँव पीट लिए, करवा ली जमानत? करवा ली? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये समर्थ है, ये धनी है, ये परमात्मा है धरती पे। अगर इसके भगत इसको जमानत करवा के बाहर लाएंगे, दुनिया इसको भगवान नहीं मानेगी। ये भगवान दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा अगर भगत इसकी जमानत करवा के बाहर निकलवा देंगे तो। श्री रामचंद्र जी की खड़ी खड़ी बेइज्जती करते हैं परमात्मा, उसकी असमर्थता की। क्या बोल के? जब राम रावण युद्ध हो रहा था, नागफास में भगवान श्री राम और उसकी पूरी सेना को बांध दिया गया था। किसने नागफास काटा? गरुड़ जी ने। आदरणीय गरीबदास जी ने क्या बताया? बंधन काटे विपत्ति में और कठिन किया संग्राम, चिन्ह रे नर प्राणियों वो गरुड़ बड़ो अकराम। श्री रामचंद्र जी का वो नागफास का बंधन, उसके वाहन गरुड़ पक्षी ने काटा, अपनी चोंच से उन सांपों को मारा, काटा, तब श्री रामचंद्र जी नागफास से मुक्त हुए। और आज वो एग्जाम्पल बन गया कि वो गरुड़ बड़ा या वो राम बड़े, जिस राम का भी बंधन एक पक्षी ने काटा। तो पुण्यात्मा, आज अगर भगती गुरु जी की जमानत करवा देंगे तो कल को दुनिया कहेगी रामपाल जी बड़े या उनके भगत बड़े, जिनको जेल से बाहर निकलवाया। तो ये परमात्मा ऐसा मौका दुनिया को नहीं देने वाला। और जो ऐसा मौका लेना चाह रहे हैं वो मान बढ़ाई के भूखे हैं, वो अज्ञानी हैं, वो परमात्मा की नजरों में दिन प्रतिदिन नीचे गिर रहे हैं। अरे वाणियों पे ध्यान दो, वाणियां क्या कह रही हैं? वाणियां, कबीर 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, और करता करे ना कर सके गुरु करे सो होय। क्या कहा? 7 दीप और 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। 7 दीप और 9 खंड में 21 ब्रह्मांड आ गए पूरे। 7 दीप और 9 खंड में क्या आ गए? 21 ब्रह्मांड। तो वाणी क्या कह रही है? 7 दीप और 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। तो 7 दीप और 9 खंड में सबसे बड़ा कौन है? काल भगवान, ज्योति निरंजन। और वाणी क्या कह रही है कि 7 दीप 9 खंड में अर्थात 21 ब्रह्मांड में गुरु से बड़ा ना कोई। तो गुरु जी काल से बड़े हुए या छोटे हुए? 21 ब्रह्मांड में सबसे बड़ा काल। और वाणी कह रही है कि 7 दीप 9 खंड में गुरु जी से बड़ा ना कोई। तो काल भगवान छोटा हो गया। तो काल से ऊपर कौन हो सकता है? 21 ब्रह्मांड में कोई जीव काल से ऊपर हो सकता है क्या? काल से बड़ा हो सकता है क्या? गुरु जी अगर जीव हैं, मां के पेट से जन्म लेके आए हैं, उनका जन्म हुआ है तो जीव हुए। तो जीव इस वाणी के अनुसार काल से बड़ा हो सकता है क्या? तो काल से ऊपर बताया ये 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। तो काल से ऊपर अगर कोई बड़ा है तो फिर कौन है? कबीर परमात्मा। तो सतगुरु रामपाल जी भगवान कबीर परमेश्वर हैं। और उस कबीर परमेश्वर के बंधन काटने की जो महामूर्ख व्यक्ति सोच रखता है, वो सबसे बड़ा दोषी है परमात्मा का। वो तो कब का फेल हो चुका है। वो भले वकील हो चाहे वो जज हो, लेकिन भक्ति मार्ग में ये वकालत और ये जजपना नहीं चलता। यहां अध्यात्म चलता है, पिछले संस्कार साथ होते हैं, तब जीव अच्छी सोच पाता है। तो इस प्रकार की जो ये गंदी और जो घटिया हरकत है गुरु जी की जमानत के नाम पे हाथ पांव पीटने की, ये सत्सेवक तो नहीं कर सकते हैं। बाकी जो कर रहे हैं वो अपनी दुर्गति भी करवा रहे हैं। और 8 साल हो गई उनको, उन्होंने जैसी भी कोशिश की, बड़े से बड़े वकील कर लिए
एपी सिंह जैसे सुप्रीम कोर्ट के वकील भी कर लिए। एपी सिंह जैसे वकीलों ने भी अपने जितने घोड़े तो जो दौड़ाने थे दौड़ा लिए, लूट लाट के अपना ले दे के अपना निकल लिया। हो गई जमानत, करवा लो जमानत। ये भगवान के तो पैर पकड़ के लाएंगे राजनेता, ये ऐसे नहीं आने वाला। अब पुण्यात्मा, गांव में कभी कभार अगर कोई बहू रूठ जाती थी, अगर किसी के बेटे की बहू रूठ जाती थी, उसके ससुर से या सासू से झगड़ा हो जाता था, तो रूठ राठ के वो अपने पियर चली जाती थी। और एक आधी ऐसी नालायक होती थी, ऐसी ढीठ होती थी कि पहले तो उसका देवर जाता था जाने के लिए, वो नहीं आती थी, नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी। फिर वो उसका पति जाता, फिर वो नहीं आती, नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी। फिर उसका ससुर जाता, हाथ पैर जोड़ता, नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी। और फिर चौथी बार में 4-5 गांव वाले 2-3 रिश्तेदार मिलके जाते ना, और उसका पति उसका वो ससुर सारे जाके सबके सामने अपनी उतार के वो पगड़ी उसके पैर में रख दे कि महारानी ये ले, आज के बाद में तेरे को कुछ कहें तो हमने अपने कान पकड़े, आज के बाद में तेरे को कुछ कहा तो हमसे नीच और कोई नहीं, तू चल। तब जाके वो तैयार होती थी कि चल भाई अब चलूंगी। तो पुण्यात्माओं, ये वकील और ये जजों की तो औकात ही क्या है। ये सारे देश के मंत्री नेतागण अपनी जान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए जब अपनी पगड़ी अपने घुटनों के बल होके जब भगवान के चरणों में रखेंगे, तब ये भगवान प्रसन्न होगा, वरना ये रूठ चुका है, ये भगवान रूठ चुका है। ये अब इतनी आसानी से जेल से इन वकीलों से इन जजों से नहीं निकलने वाला। कई कहते हैं ना, श्री तुम्हारे गुरुजी भगवान हैं तो जेल से बाहर क्यों नहीं आ रहे। फिर हमारे भगत कहते हैं कि तुम्हारे श्री कृष्ण जी भी तो जेल में थे, उनका तो जन्म ही जेल में हुआ था। फिर वो कहते हैं श्री कृष्ण जी तो ताले तोड़ के आ गए थे। अरे थोड़ा सब्र करो, ये भगवान ये दीवारें तोड़ के आएगा। तुम्हारे तो ताला तोड़ के आए थे, समय आने दो, ये दीवार तोड़ के आएगा। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये परीक्षा ले रहा अपने भक्तों की, बस थोड़ी सी, इतना ही है बस। ये इसलिए रुका हुआ है कि जो मेरे हैं, जो मेरे वाले हैं, दुनिया वाले की तो मैं बाद में देखूंगा, जो मेरे वाले हैं पहले उनका झाड़ा ले लूं। इन नालायकों ने मुझे क्या समझा, क्या माना, क्या पहचाना, और बाद में फिर आने के बाद चाहे उनके चरणों में पड़े रहना। पुण्यात्मा, इस जन्म में मोक्ष नहीं है। अगर भगत बनना है तो गुरुजी के जेल में रहते सहते बनना है। गुरुजी के आने के बाद तो अंधा गूंगा लंगड़ा बहरा हैं, ज्ञानी अज्ञानी सब आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। आज बड़े से बड़ा डॉक्टर है और उसको कोई असाध्य रोग हो गया, इलाज नहीं है, मरने पे है, और कोई कहते ना हमारे गांव में झाड़ा मारता है, वो दौड़ लेगा। और पहले मजाक करता था कि क्या होता है ये झाड़ा वाड़ा, जंतर मंत्र क्या होते हैं, मैंने MBBS किया है, मैंने साइंस पढ़ा है, तुम अभी भी अंधविश्वास में घूमते हो। और जब उसकी खुद की जान पे आती है तो वो झाड़ा लगवाने वाले के पास भी भाग लेता है, भाई साहब ले चलो कहां है। तो पुण्यात्माओं, ये समय आने पे ना ये रोएंगे ये भगत आज वर्तमान में, जो वीडियो में जा जाके जो गुरुजी के दर्शन कर रहे हैं, जो अपने घर पे गुरुजी को नहीं मान रहे। अरे नालायको, अगर उन आश्रमों में या जिन धर्मशालाओं को बुक करके तुम्हारे को मूर्ख बनाया जा रहा है कि सुबह 5 बजे गुरुजी दर्शन देंगे, अरे जेल का तो खुलने का टाइम ही 10 बजे का है। मैं तो खुद मेरठ की जेल में रह के आया था, 7 बजे तो हमारे ताले खुलते थे नाश्ते के लिए, 7 बजे तो नाश्ते के लिए ताले खुलते थे। 5 बजे वीडियो कॉल से बात कौन करवा देगा। मूर्खो, इतना तो दिमाग लगाओ तुम। या गुरुजी को वीडियो कॉल के पास में सुलाते हैं जेल में। पुण्यात्माओं, इतना मूर्खता की भी हद होती है। अरे 5 बजे तो स्टाफ ही नहीं आता जेल का। रात को 8 बजे खाना वाना खिला के जेल में ठोक देते हैं, सुबह 7 बजे जेल के जो है वो दरवाजे खुलते हैं, काउंटिंग होती है, उनकी गिनती होती है। सुबह 7 बजे तो नाश्ते के लिए वो ताला खोलता आके लमड़दार, और यहां 5 बजे वीडियो कॉल पे बात करवा रहे हैं। पुण्यात्माओं, क्या कर रहे हो तुम। अगर वहां जाके तुम्हें गुरुजी के दर्शन हुए हैं तो क्यों अपने घर पे मोबाइल में सत्संग सुनते हो। धिक्कार है तुम्हारा। फिर उन वीडियो में गुरुजी का सत्संग सुनना धिक्कार है। जब तुम्हें यह विश्वास है कि गुरुजी तो वहां दर्शन देंगे और उस मोबाइल में उस वीडियो में देंगे, तो तुम्हारे घर पे इन मोबाइलों में जो गुरुजी की वीडियो है नालायकों, वो किसके हैं। फिर तुम्हें विश्वास ही नहीं है, फिर तुम क्यों सत्संग सुनते हो। इन टीवी चैनलों पे जो गुरुजी की वीडियो में सत्संग आ रहे हैं क्यों देखते हो, जब तुम्हें विश्वास ही नहीं है।
और मालिक कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। परमात्मा विश्वास में है, चापलूसी में नहीं है, कोऑर्डिनेटरों की चमचागिरी में नहीं है। इतना समझाया परमात्मा ने, इतना ज्ञान दिया परमेश्वर ने, इतनी वाणियां बोल बोल के सतगुरु रामपाल जी भगवान ने पुण्यात्माओं हम आत्माओं का भ्रम निवारण दिया परमेश्वर ने। मालिक कहते हैं, तेरा साईं तुझ में जो फूलों में बांस, ये वाणी है परमेश्वर की कि तेरा साईं तुझ में जो फूलों में बांस, कस्तूरी के हिरण जो फिर ढूंढत घास। तेरा साईं तुझ में जैसे फूलों में बांस और कस्तूरी के हिरण जो भटके, कस्तूरी के हिरण जो फिर ढूंढे घास। बताओ, घर में दरबार लगा रखा है गुरुजी का, रोज वहां पे गुरुजी को दंडवत करता है, 3 समय की आरती करता है, घर में ज्योति जलाता है, सामने गुरुजी की फोटो रखी है। फिर फोटो में कौन है? अरे वो फोटो हटा दे फिर, जब तुझे विश्वास ही नहीं है कि ये फोटो फालतू में रखी है, इस फोटो में कोई भगवान नहीं है, कोई दर्शन नहीं होते गुरुजी के, गुरुजी ऐसे है ही नहीं। गुरुजी तो मैं वहां जाके सुबह वीडियो कॉल में देखूंगा वो है। तो दीवारों के सामने दंडवत कर रहे हो क्या तुम घर पे? क्यों अपनी बेइज्जती करवा रहे हो भाई? क्यों अपनी मूर्खता का जो है वो परिचय दे रहे हो? आज ये पीला पर्चा आया है, आज का ही है, 21/9/2022 आज का ही है ये पीला पर्चा। अब कम से कम ये पीले पर्चे से तो आंख खोल लो। आज 21 सितंबर 2022 का पीला पर्चा है, मैनेजमेंट ने भेजा है, कह रहा कि गुरुजी ने लिख के भेजा है। तो इस पीले पर्चे में गुरुजी क्या लिख रहे हैं भाई? मेरे मूर्ख भाइयों, कम से कम गुरुजी की तो बात मान लो, मेरी नहीं मानो तो। गुरुजी क्या कह रहे हैं वो तो पढ़ लो। वकीलों की मिलाई पर सतगुरुदेव जी ने कहा है कि पहले हमें यहां का विकल्प नहीं पता था, पैदा होते थे और मर जाते थे, पूर्वज भी हमारे ऐसे ही चले गए, हम सोचते थे कि ऐसे ही चलेगा, वो आए चले गए, हम भी ऐसे ही मर जाएंगे। अब भगवान का पता लग गया, यहां पर भी क्या जीवन है। हमें लगता था जैसे हमारे बुजुर्ग आए थे, बच्चे पैदा हुए थे, पाला पोसा, कार कोठी बनाई और फिर एक दिन यहां से छोड़ छाड़ के चले गए। काल ने हमें यहां महामूर्ख बना दिया और पशु जैसी हमारी बुद्धि बना रखी है। गुरुजी ने कहा कि जरूरी नहीं है कि हम यहां से बूढ़े होके ही मरेंगे, यहां से किसी भी वक्त जाना पड़ सकता है। दुनिया तो चाहे कुछ भी कहे, लेकिन हमें पता चल गया है यहां सब झूठा है। भगवान ने हमें सब बता दिया है कि कहां जाना है और उसका रास्ता भी बता दिया है। किसने बता दिया? भगवान ने। क्या लिख रहे हैं पुण्यात्माओं? भगवान ने हमें सब बता दिया है कि कहां जाना है और उसका रास्ता क्या है। तो कौन हुए भगवान? कौन है भगवान? कौन से भगवान ने बताया? सतगुरु रामपाल जी ने बताया ना, सत्संगों में बताया ना, जाने का रास्ता भी बताया ना। रास्ता मतलब मंत्र भक्ति। तो परमेश्वर कौन है? अब आगे पढ़ना। भगवान ने हमें सब बता दिया है कि कहां जाना है, उसका रास्ता भी बता दिया है। जब पता चल गया तो हमें पूरी तरह समर्पित हो जाना चाहिए, भक्ति ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। गुरुदेव ने कहा कि यह लीला भगवान ने करी है, इसमें किसी को अगरम मगरम नहीं होनी चाहिए। ये ध्यान से पढ़ना ये लाइन। आज 21 सितंबर 2022 का पीला पर्चा है, आज की डेट का, और इसके ये तीसरे पैराग्राफ में क्या लिखा जा रहा है गुरुजी का नाम लेके। मेरी मत मानो, गुरुजी की वीडियो की भी मत मानो जो मैं दिखाता हूं। ये पीला पर्चा तो तुम बिल्कुल भगवान मानते हो ना, साक्षात की बिल्कुल ताजा ताजा भगवान है। तो ताजा ताजा भगवान में क्या लिखा जा रहा है? गुरुदेव ने कहा कि यह लीला भगवान ने करी है और इसमें किसी को अगरम मगरम नहीं होनी चाहिए। न कोई अंदर भेज सकता था, न कोई बाहर निकाल सकता है। स्पष्ट कर दिया, न कोई अंदर भेज सकता था, न कोई बाहर निकाल सकता है। अगर बाहर नहीं निकाल सकता है तो तुम भक्तों से गुरुजी की जमानत के नाम पे 8 साल से क्यों लूटमार चल रही है? क्यों लूटमार चल रही है? जब कोई निकाल ही नहीं सकता तो गुरुजी तो आदेश देंगे नहीं। अगर ये पीले पर्चे में गुरुजी ने लिखा कि मुझे कोई बाहर नहीं निकाल सकता, तो गुरुजी तो संगत का पैसा मैनेजमेंट को बोल के वकीलों को देके बर्बाद नहीं करवाएंगे ना। गुरुजी को तो पता है ना कि भाई वकीलों से मैं बाहर नहीं आऊंगा। तो ये कौन पैसा बर्बाद करवा रहा है फिर? वकीलों के माध्यम से कौन अपनी जेब भर रहा है?
मैनेजमेंट, तुम्हारे कोऑर्डिनेटर, तुम्हारे नामदान संचालक। क्या लिखा जा रहा है इसमें? गुरुजी ने कहा कि यह लीला भगवान ने करी है और इसमें किसी को अगरम मगरम नहीं होनी चाहिए, न कोई अंदर भेज सकता था ना कोई बाहर निकाल सकता है। जिस दिन भगवान का आदेश होगा सब ठीक हो जाएगा, उसका परिणाम देखना कितना बढ़िया होगा। पैर पकड़ के लेके आएंगे नेता लोग, पैर पकड़ के। इस दास से जो परमात्मा ने बुलवा दिया 100% सत्य, ऐसा ही होना है, क्योंकि परमेश्वर ने इस कुत्ते को निमित्त बनाया है, वो सद्बुद्धि बख्शी है, अपना आशीर्वाद बख्शा है, वही होगा। अभी देख नहीं रहे तुम? भगत जी हाथी शब्द ध्यान रखना, मैं भूल ना जाऊं। देख नहीं रहे क्या? लंपी वायरस। ये मीडिया तो बिक चुकी है, भारत की मीडिया तो पेड मीडिया है, ये सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकती। लाखों की संख्या में गायें मर रही हैं, लाखों की संख्या में, और आसानी से नहीं मर रही। पूरे शरीर पे फोड़े, पूरे शरीर पे मोटे मोटे गुमड़े, तड़प तड़प के गाय मर रही है। लंपी रोग हो रहा है, लंपी वायरस। और जिस दिन ये वायरस इंसानों में आएगा तब क्या होगा? कहां जाओगे? दुनिया ऐसे भगवान नहीं मानने वाली संत रामपाल जी को, बंदर दिखाएगा परमात्मा। ये तो शुरुआत है, एक संकेत है कि अभी तो जानवरों में आया है लंपी, ये पंपी थोड़े दिन बाद में तुम्हारे अंदर आएगा। कहां जाओगे बच्चों? जय गुरुदेव ने भविष्यवाणी कर रखी है ना, फालतू नहीं कर रखी। क्या कहा था? ऐसे ऐसे रोग आएंगे, डॉक्टर हॉस्पिटल छोड़ के भाग जाएंगे कि भाई साहब हमें तो पता ही नहीं है रोग क्या है। एक कोरोना का इलाज आया नहीं, उससे पहले ये लंपी आ गया। अभी तो जानवरों में आया है, संकेत कर रहा परमात्मा कि सुधर जाओ, संभल जाओ, समय रहते शरण में आ जाओ, नहीं तो लंपी जिस दिन तुम्हारे पीछे छोड़ दूंगा ना, लंबे हो जाओगे सारे के सारे। तो दुनिया ऐसे गुरुजी को परमात्मा नहीं मानने वाली, जिस दुनिया ने उनको जेल में बैठा रखा है, रोज गालियां निकालती है उनका नाम लेते ही। जब तक उस दुनिया को परमात्मा बंदर नहीं दिखाएगा ना, बंदर, तब तक नहीं मानने वाली। तो ये वीडियो कॉल के नाम पे मेरे भाइयों तुम्हें जो मूर्ख बनाया जा रहा है ना, और फिर भी तुम नहीं सुधर रहे। अरे एक तरफ की बात सुनोगे, एक तरफ की बात देखोगे तो जिंदगी में सच्चाई से परिचित नहीं हो पाओगे। तुम्हें वहां पे वीडियो दिखाया जा रहा है ना, और दास साध संगतियों में तुम्हें क्या दिखा दिखा के जगाता है? आसाराम का वीडियो दिखाता है, गुरुजी का दिखाता है, गुरुजी का दिखाता है ना। उनको क्यों नहीं मानते तुम? आप उनको क्यों नहीं मान रहे कि गुरुजी सत्संगों में भी तो ठीक कर रहे हैं, और उनके पास में कोई आधार नहीं, कोई आधार नहीं उनके पास। सिर्फ एक वीडियो दिखाई जाता है, जो असली है या नकली है उसका यह भी नहीं पता। ये टेक्नोलॉजी का समय है, कुछ भी हो सकता है यहां पे। मैं भी तो परमात्मा का वीडियो दिखाता हूं, मालिक के वचनों से बात करता हूं, हमारे वाले पे विश्वास नहीं, और वो पाखंड में पैर देने में ज्यादा मजा आ रहा है। एक गुरुजी ने अपने शिष्य को अच्छा खासा ज्ञान दिया, और ज्ञान देने के बाद में चेले राम ने सोचा तू तो ब्रह्म ज्ञानी हो गया, क्यों गुरुजी ने ज्ञान दिया, बोले तू भी ब्रह्म है, गधा भी ब्रह्म है, कुत्ता भी ब्रह्म है, सब इंसान ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मि। चेले ने रटना लगा ली। एक दिन चेला भिक्षा लेने के लिए नगर में जा रहा था, उधर से किसी महावत का हाथी बिगड़ गया। हाथी पागल हो गया, जो आए उसी को उठा उठा के पटक रहा, और वो साधु महात्मा अपना अहम ब्रह्मास्मि करता जा रहा, वो लड़का। तो दो चार गांव वाले आए और बोले भाई भागले भागले, बाबा जी भागले भागले, बोले हाथी आ रहा है, बोले पागल हो गया, सबको मार रहा है। वो बोले अरे नालायको मूर्खो बोलो अरे मैं ब्रह्म, मेरे अंदर भी ब्रह्म, हाथी भी ब्रह्म, उसमें भी ब्रह्म, और जब उसमें ब्रह्म, मेरे में ब्रह्म, उसमें भगवान, मेरे में भगवान, तो भगवान को भगवान से डरकाएगा? ए मूर्खो, भगवान से बहुत दूर हो तुम, तुम्हें ज्ञान नहीं है। देखते हैं आज भगवान से साक्षात्कार होगा, भगवान से मिलेंगे, आज ब्रह्म से मिलेंगे, आज एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म से मिलेगा। जानवर में भी तो ब्रह्म है। थोड़ा सा आगे गया, महावत भी आया,
महावत बोला, अरे मेरा हाथी बिगड़ गया, पागल हो गया, तू महाराज कहां मरने जा रहा है? अरे बोले, मूर्ख हो गया महावत, अरे तू ब्रह्म होके और तू ब्रह्म से डर रहा है। आज देखते हैं क्या होता है। आज ब्रह्म से सामना होगा। मेरे गुरुजी ने यही तो बताया। सीधा सीधा जा रहा था, बोले आज तो ब्रह्म से साक्षात्कार करेंगे। जैसे हाथी नजदीक आया, मारी सूंड की 2-4, भाई साहब का पेशाब निकल गया, साइड में जाके कहीं गिरा। शाम को अपना हाथ पैर टूटे फूटे और गुरुजी के आश्रम में गया। गुरुजी ने उसको हल्दी उल्दी लगाई, तेल वाल गर्म करके चेले राम की मरम्मत की और बोला, बेटा ये बात बता, ये क्यों हुआ, क्या हुआ तेरे साथ? बोलो, गुरुजी आपने तो समझाया था कि मेरे में भी ब्रह्म है, जानवर में भी ब्रह्म है, तो गुरुजी मैंने सोचा उसमें भी भगवान, मेरे में भी भगवान है। मैं तो भगवान समझ के कि देखता हूं आज क्या होगा। सामने से भगवान आ रहा है ना, तो भगवान से काहे का डरने का। तो गुरुजी ने कहा, रे नालायक, तूने जानवर में तो देख लिया कि उसमें ब्रह्म है, उस जानवर में, उस हाथी में तो तूने मान लिया कि इसमें ब्रह्म है, और वो महावत और वो गांव वाले जो तेरे को कह रहे थे कि रे भाई हाथी आ रहा, भागले, तुझे उन आदमियों के अंदर वो ब्रह्म दिखाई नहीं दिया है? जो तेरे को संदेशा दे रहे थे, उन आदमियों में तेरे को ब्रह्म दिखाई नहीं दिया, और हाथी में तेरे को ब्रह्म दिखाई दे रहा था। निकाल दिया ना तेरा सारा ब्रह्म, मार के सूंड। तो पुण्यात्माओं, ये पवनदास जो परमात्मा की वीडियो दिखा रहा है, ज्ञान आधार वाले, इन वीडियो में इनको गुरुजी के दर्शन नहीं होते, इन वीडियो में इनको भगवान नजर नहीं आता, और वहां जो नकली वीडियो इनको दिखाए जाते हैं, वहां पे पैसा बर्बाद कर करके, और वहां जाके और उस मोबाइल में इनको भगवान दिखाई दे रहा है, वहां इनको असली आशीर्वाद मिल रहा है। तो थोड़े दिनों में आप देख लेना पुण्यात्मा, इनको ऐसे सूंड मारेगा ये काल भगवान, इन मूर्ख भक्तों को जो वहां जा जाके अपना समय और अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। इनको सूंड की मार खानी पड़ेगी। और सौभाग्य हम भक्तों का जो ज्ञान आधार बना के हम लोग पहले ही सचेत हो गए। अरे इन मोबाइल में सत्संग करते हैं वो भी तो गुरुजी हैं, वो ज्ञान भी तो भगवान का ही है। और वहां उन आश्रमों में कौन सा ज्ञान दिया जाता है? वहां तो तुम्हें खाली 2 मिनट का वीडियो दिखा देंगे, आशीर्वाद बच्चों, आशीर्वाद, मिलजुल के सेवा करो, आशीर्वाद। क्या मिल गया? वो शब्द चाहे 1 बार सुनो चाहे 20 बार सुनो हैं? और उस वीडियो को क्या ये लोग मोबाइल पे नहीं भेज सकते क्या? तुम्हें क्यों बुला रहे हैं वहां पे? उस वीडियो को, इनका तो बहुत जबरदस्त नेटवर्क सिस्टम है, इनका तो बहुत जबरदस्त इनका मार्केटिंग नेटवर्किंग है इनकी। एक मैसेज इनका 1 घंटे में पूरी संगत में फैल जाता है। तो तुम्हें बुला क्यों रहे हैं? उस वीडियो को तुम्हारे मोबाइल में क्यों नहीं भेज देते अपने कोऑर्डिनेटरों के माध्यम से, जैसे पीले पर्चे भेजते हैं? अगर इनका मकसद तुम्हारे को गुरुजी के दर्शन ही करवाना है तो उस वीडियो को तुम्हारे मोबाइल पे क्यों नहीं भिजवा देते? इनको किस बात का डर है? अगर गुरुजी का जेल से आ रहा है तो किस बात का डर है? अगर प्रशासन की सहमति से आ रहा है, कानूनी तरीके से आ रहा है, तो उसको तुम्हारे पास भेजने में डर किस बात का? इन्होंने पहले भी तो भेजे 2-3 वीडियो इन्होंने हिसार जेल के नाम से गुरुजी के आशीर्वाद देते हुए इन्होंने पहले भी तो भेजे हैं। अब क्यों नहीं भेज रहे इन वीडियो को? तुम्हारा पैसा समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं जब घर घर में मोबाइल हैं? तो सिर्फ इसलिए कि अगर संगत यहां आएगी तो संगत को और ज्यादा भ्रमित किया जाएगा। पवनदास ऐसा है, पवनदास वैसा है, लोगों को डराया जाएगा। यहां कोई आएगा तो 2 पैसे दान भी करके जाएगा। इनका मुख्य मकसद यह है तुम्हें वहां पे बुलाने का। और सबसे बड़ा इनको डर क्या है? इन्होंने पहले 2-3 वीडियो हिसार जेल वाले भेजे, ओपन में पूरी संगत को भेजे, तो हमने उनका पोस्टमार्टम करके अच्छे से पैक कर दिया। इनकी धोती सी परमात्मा ने ज्ञान आधार से धुलवा दी कि ऐसे वीडियो में भैया कुत्ते पेशाब करते हैं। जो वीडियो हमारे गुरुजी के ज्ञान आधार से मेल नहीं खाते वो हम सत्सेवकों के लिए कुत्ते पेशाब करने के बराबर है। ये ज्ञान आधार कहता है गुरुजी का। जिसको इतना विश्वास, इतनी दृढ़ता नहीं होगी, धिक्कार है उसका भक्ति करने का। ऐसे तो काल मिनटों में ठगेगा फिर आपको। तो इनको पता चल गया कि पवनदास ने 2-3 वीडियो के ऊपर अच्छे से वीडियो बना दिए ज्ञान आधार से, तो अब इन वीडियो को संगत में वायरल नहीं करेंगे, वरना वो इनका भी पोस्टमार्टम कर देगा और संगत हमारे हाथ से धीरे धीरे निकल जाएगी। इसलिए 2 तरफा ये अपना बचाव कर रहे हैं। एक तो इन वीडियो का पोस्टमार्टम ना हो जाए, इसलिए संगत को आश्रम में बुला बुला के दिखाओ, कोई कुछ नहीं करेगा, खाली देख लो, आशीर्वाद ले लो और जाओ, दान धर्म कर जाओ। और दूसरा
संगत में उन वीडियो के ऊपर और वीडियो ना बने जिससे लोगों की आंखें खुलें। तो भाई और बहनों, ये निर्णय अब आप भाई बहनों के ऊपर